नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एक फ्रीलांसिंग का एक कोई प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, जिसमें क्लाइंट का डमी डेटा होगा और उस पे देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, और वो समझने की कोशिश करेंगे और हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं, उसी सीट को आपको डाउनलोड करना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना है, जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तब जाकर के आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और एक तरीके से आपका इंटरेस्ट भी बढ़ते जाएगा एक्सेल की तरफ। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी ऑफिस में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक्सेल जॉब से रिलेटेड। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपको एक्सेल सीखना ही चाहिए। क्योंकि बिजनेस को एनालाइज करने के लिए आपको एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स, फॉर्मूलाज ये सब आने ही चाहिए। तो देर ना करते हुए चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सेल सीखने के बाद कितने लोग कितना कितना अर्निंग कर रहे हैं। ये मेरा चैनल है। अब इस चैनल में मैंने एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूं, जिसमें आपको फॉर्मूला से रिलेटेड और डेटा क्लीनिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा एंट्री और चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं एक्सेल में, ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट। तो आप एक बार जरूर चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियोस को देखिए। ठीक है। तो अब मैं चलता हूं fiverr.com पे। सिंपल आप देखिए, fiverr.com ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है जिससे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल मैंने सर्च किया फॉर्मूला राइटिंग, मतलब कि फॉर्मूला यूज करके किस तरीके से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कैसे कैसे वो हम समझते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन में करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे जैसे काफी लोग आ, जैसे आई विल डू डेटा एंट्री, फॉर्मूला राइटिंग, कॉपी पेस्ट, क्लीन डेटा फॉर्मेट। जैसे इनका है दिनेश चौहान, इसी को मैं ओपन करता हूं। तो अब आप देखिए यहाँ पे सिंपल ये क्या करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे, फॉर्मूला राइटिंग करेंगे। फॉर्मूला राइटिंग का मतलब होता है फॉर्मूला को यूज करके आपके प्रोजेक्ट्स को वर्क करेंगे। तो इनका आप देखिए बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है। जैसे अगर मैं बेसिक पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे 1426 रुपए ये इनका पैकेज है। जो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 1000 रोज तक एंड 10 कॉलम्स तक का जो भी डेटा होगा उस पे ये काम करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड का अलग इनका पैकेज है, प्रीमियम का अलग पैकेज है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल बना करके आप फ्रीलांसिंग करके काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक मेरे पास डेटा है। अब आप देखिए ये क्लाइंट का डमी डेटा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, जैसे सीरियल नंबर दिया हुआ है, डेट, कस्टमर का नाम है, रीजन है, आइटम, क्वांटिटी। ठीक है। प्राइस देखिए, अमाउंट। अब यहाँ पे क्या करना है, करना ये है, ये जो कस्टमर है मनीष यादव नाम करके, ये कस्टमर कितने बार परचेस किया हुआ है। ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे एक सिंपल सा, अगर मैं ये तो डेटा काफी छोटा है, लेकिन इस तरीके से 1000 रोज के रहते हैं, 2000 रोज के, 5000 रोज के भी रहते हैं। जैसे इसको आप मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 50 रोज का ही डेटा है। ठीक है। तो मैं सबसे ऊपर जाता हूं। अब इसमें करना यह है कि ये जो मनीष यादव है, अब ये कस्टमर का नाम कितने बार आया है इसमें, सी कॉलम में मनीष यादव या फिर जो भी कस्टमर का नाम लिखा हुआ है कितने बार आया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने फिल्टर अप्लाई किया यहाँ पे, तो एरो पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे मनीष यादव जी को सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे काउंट करने पे नीचे देखिए यहाँ पे 6 आया हुआ है। ठीक है। इसका मतलब कि मनीष यादव जी ने 6 बार इस स्टोर से परचेस किए हुए। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी कस्टमर का नाम लिखा गया है वो कितने बार इस स्टोर से परचेस किए हैं वो काउंट करना है। तो अब काउंट कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। काउंट इफ क्या करता है, जैसे अगर मैं सिंपल बताऊं यहां पे, इक्वल टू COUNT, काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब होता है कि काउंट करें। इफ का मतलब होता है कंडीशन के बेसिस पे। मतलब कि
हम कोई कंडीशन देंगे, उस कंडीशन के बेसिस पे ये काउंट करके हमको नंबर देने वाला है। अब आप देखिए, जैसे मैंने फॉर्मूला टाइप किया तो जस्ट नीचे यहाँ पे काउंटिफ लिखा हुआ है और उसके बगल में रेंज है जो कि बोल्ड कलर में है, बोल्ड बोल्ड में आ गया है। और यहाँ पे आप साइड में देखिए क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी रेंज है, रेंज का मतलब होता है कि आपको सेलेक्ट करना है पूरा का पूरा टेबल जहां से आप काउंट करवाना चाहते हैं। तो अब देखिए जो कस्टमर वाला सेक्शन है ये सी कॉलम में है, तो मैं पूरा का पूरा सी कॉलम ही सेलेक्ट कर देता हूँ। सिंपल सी बात। जैसे मैंने सी कॉलम सेलेक्ट किया तो आप ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए सी कोलोन सी आ गया। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब उसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे रेंज, कॉमा, फिर क्राइटेरिया। अब मैं कॉमा करता हूं तो आप देखिए क्राइटेरिया जो लिखा हुआ है ये बोल्ड में आ गया है। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि ये कॉलम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें मुझे मनीष यादव जी को फाइंड आउट करना है, तो मैं मनीष यादव जी पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद मैं एक ब्रैकेट क्लोज करता हूं। ठीक है, तो आप देखिए ये फॉर्मूला अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूला लगाएं तो जस्ट नीचे जो यहाँ पे आता है काउंटिव, रेंज, क्राइटेरिया, ये हर फॉर्मूला का एक सिंटेक्स होता है, मतलब कि लिखने का तरीका होता है कि कैसे लिखा जाता है और वहां पे क्या क्या हम डाल सकते हैं, वो पूरा का पूरा सिंटेक्स आपको पढ़ना है। सो दैट कि कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई करें तो फॉर्मूला गलत ना हो। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर करता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे काउंट 6 आ गया। अब मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूं पूरा। जैसे मैंने ड्रैग डाउन किया तो आप देखिए पूजा शर्मा के सामने 3 आ गया, अंकित कुमार के सामने 2 आ गया, स्नेहा कपूर के सामने 6 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे मुझे कस्टमर की लिस्ट आ गई और उनका काउंट आ गया कि कौन सा कस्टमर कितने बार आया है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये बिजनेस एनालिसिस कैसे करेंगे इससे। अब बिजनेस एनालिसिस इस तरीके से हम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो कस्टमर ज्यादा बार आ रहा है इसका मतलब कि वो हमारा परमानेंट कस्टमर है। तो हम उसको क्या है कि क्रेडिट कार्ड ऑफर वगैरह भी दे सकते हैं या फिर किसी टाइप का वाउचर्स दे सकते हैं, सो दैट कि वो कस्टमर अच्छे तरीके से परमानेंट बन जाए, किसी दूसरे शॉप में वो जाए ही ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि अगर आपका खुद का शॉप है तो आप इस तरीके से फॉर्मूला को अप्लाई करके अपने डेटा सेट में अप्लाई करने के बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं, जो कि होमवर्क है सेम टू सेम डेटा सेट यही रहेगा, बट यहाँ पे आइटम्स मैंने कुछ फिलअप कर दिए हैं। हेडफोन, बैकपैक, जो भी है। यहाँ पे आपको हेडफोन का इसका आपको काउंट निकालना है। काउंट निकालने के बाद आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना है। अगर कुछ गलत होता है तो मैं खुद कमेंट करके आपको सही करूंगा। अगर सही होता है तो मैं आपको वहां पे अप्रिशिएट करूंगा और आपको सीखने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, सो इस तरीके से वीडियो और भी देखते रहिएगा क्योंकि हमारे चैनल्स पे काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो एक्सेल में आपके एक स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस भी चाहिए और गाइडेंस की जरूरत होगी। और हम यही गाइडेंस आपको लेकर के आए हैं और हर वीडियो में देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लर्निंग जर्नी में आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। लेट्स ग्रो टुगेदर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।